दो समाज में या पेशेंट्स के बीच में दो तरह के कंफ्यूजन रहता है नी रिप्लेसमेंट के बारे में। पहली कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि हमें दोनों घुटने एक साथ ऑपरेशन नहीं कराने हैं। दोनों घुटनों के ऑपरेशन से हमें एक सबसे बड़ा उन्हें ये लगता है कि डर है कि भाई हम पहले एक घुटना कराएंगे, हम देखेंगे कि उसकी रिकवरी कैसी हो रही है, फिर अगर उससे हम ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा दूसरे घुटने के लिए प्लानिंग करेंगे। अभी तो डॉक्टर साहब आप एक घुटने का कर दीजिए। देखिए, नी रिप्लेसमेंट जो है बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, बहुत लोग करा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, हम इनफैक्ट मेरी मदर का भी नी रिप्लेसमेंट हो चुका होता है। घुटनों का जब आर्थराइटिस होता है तो आपको एक मैं चीज बताता हूँ कि घुटने दोनों तरह से टेढ़े हो जाते हैं। जब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं वो टेढ़ापन थोड़ा माइल्ड भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। जब हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम उस घुटने को पूरा स्ट्रेट कर देते हैं। तो अब हुआ क्या कि एक घुटने का जब ऑपरेशन हुआ तो दूसरा घुटना तो बैंड है ही, अब रही इनके अंदर लेंथ की प्रॉब्लम कि एक घुटना थोड़ा लंबा हो जाता है, एक पाँव थोड़ा लंबा हो जाता है, दूसरे में बैंड की वजह से उसमें पाँव में शॉर्टनिंग रहती है। फिर पेशेंट जब चलते हैं तो वो पहली बात तो उनकी चाल कभी भी सीधी नहीं रहती, उनकी कमर हमेशा डकलिंग करती है, वेडलिंग करती है, कभी वो टेढ़ापन उनका खत्म नहीं होता है। दूसरे पाँव जिसमें कि आर्थराइटिस अभी भी है, उसके पेन की वजह से वो अपना सर्जरी वाले घुटना जो है पाँव को उसको ज्यादा उपयोग में लेना शुरू कर देते हैं। जब उसको ज्यादा यूज में लेते हैं तो उसमें दर्द की शिकायत हो जाती है। तो फिर एक सवाल आता है कि डॉक्टर साहब अभी तो जिसमें आपने ऑपरेशन किया था वो भी ठीक नहीं है, वो इस कैसे ठीक हो सकता है? जब तक कि आप उसको एक्सेस में काम में ले रहे होंगे, डबल काम में ले रहे होंगे, तो उसमें दर्द रहेगा। आइडियली अगर पेशेंट फिट है, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कोई इशू नहीं है, अगर कोई ऐसी कोई मेडिकल इश्यूज जिनकी वजह से कि एक ही घुटने का ऑपरेशन हो, रिस्क फैक्टर नहीं है, आइडियली दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ होना चाहिए जिससे कि दोनों की लेंथ इक्वल रहे, जिससे चलने में आपका पाँव स्ट्रेट रहे और दोनों पाँव पे आप इक्वल लोड दे सके।